आपने देखा होगा एआई। हाँ, एआई। एआई के सारे कुछ अच्छे भी काम हो रहे हैं और कुछ गलत भी काम। आप देख रहे होंगे कि न्यूज जो जी हाँ। पढ़ते हैं, न्यूज एंकर, जी, उनका एआई। भी एआई वर्जन है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जी, तब वो एआई एंकर जो है वो अपना काम करेंगे। और इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जगहों पर व्यक्ति नहीं होता है जब काम करने के लिए, तब वहां पर एआई यानी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम करती है। तो अब आप देखेंगे कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहने वाला बच्चा, एक आम घर में रह रहा है बच्चा जो मतलब नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, जी, उसमें उन दोनों बच्चों में बहुत फर्क है त्योहार को लेकर। उसके लिए होगा क्योंकि भाई वो बाहर रह रहा है, उसके लिए त्योहार मतलब सिर्फ नॉर्मल होली में रंग खेलना है, जी, जी, नॉर्मल। दिवाली में पटाखे छुड़ा लेना। लेकिन जो बच्चा घर में रह रहा है उसके लिए होली एक परंपरा है, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और उसके लिए मात्र ऐसे ही एक दिन है। जी, तो कभी ऐसा होता है कि कई बार छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं जी, वो वायरल हो जाते हैं और संबंधित व्यक्ति यानी संबंधित अधिकारी हो या फिर संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, संवैधानिक व्यक्ति हो, उसके संज्ञान में जब बात आ जाती है तो वो विकास का कार्य जो होता है जो छूटा रहता है जी, वो भी हो जाता है। तो एक ये विकास संबंधी एक बहुत बड़ी हम लोग के पास उपलब्धि हुई पूरे देश के लिए, जब जनसंचार के माध्यम धीरे धीरे बढ़े। कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस जी, का ट्रेंड चल गया, जी हाँ, तो वो कहीं ना कहीं लाभदायक भी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बीमारी के कारण या फिर अन्य किसी भी कारण जी, कॉलेज नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल, स्कूल स्कूल बिल्कुल सही मतलब बात। स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते, तो वो अपना ऑनलाइन जो है विषय को, किसी भी विषय को आप पढ़ लिए और उसके बाद अपनी अटेंडेंस देखिए, किसी भी वीडियो पर किसी भी व्यक्ति का चेहरा लगा के उसको वायरल कर दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा भी ये होता जो है। है ये काफी समाज के लिए हानिकारक हो है भी, सकता है। तो ये समाज के लिए हानिकारक है। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांश शुक्ला। जय श्री राम। मैं करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ दिनों में 2024 समाप्त हो जाएगा और 2025 आ जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक यही है कि पिछले 10 साल में क्या-क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2024 चल रहा है, तो 2024 से लेके पिछले 10 साल में क्या-क्या बदलाव आए हैं, इंसान के अंदर, शिक्षा के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि बीते 10 साल में क्या-क्या बदलाव आए हैं और क्या-क्या अच्छा काम हुआ है। हाँ, तो भैया जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन बाद 2025 आ जाएगा, 2024 समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज हम लोग चर्चा भी यही विषय पर करने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में क्या-क्या बदला है, क्या-क्या नया हुआ है शिक्षा में, इंसान में या मतलब किस-किस चीज में क्या-क्या नया विकास हुआ है, क्या-क्या बदलाव हुआ है। तो भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले इंसान की बात कर लिया जाए तो मतलब कि इन 10 सालों में इंसान की सोच में क्या-क्या बदलाव आए हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये नव वर्ष आ रहे हैं या तो आप कोई त्योहार को ले लीजिए, दिवाली, होली, किसी भी त्योहार को ले लीजिए। तो पहले के जो बच्चे होते थे, उनमें एक इंटरेस्ट टाइप का रहता था। वो लोग कैलेंडर में तारीख गिनते थे कि नहीं 10 दिन या 9 दिन इस त्योहार में आने को बाकी हैं। तो उन लोगों के अंदर एक मतलब कि उत्साह टाइप का रहता था कि नहीं अब 9 दिन बाकी है, अब 8 दिन बाकी है। वो लोग टिक लगाते थे, पर्चा बनाते थे, लोगों को बताते थे कि यार 10 दिन बाद या 9 दिन बाद ये त्योहार है, बड़ी खुशी होगी, मनाएंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं तो आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में ज्यादा उतनी मतलब कि उत्साह रह नहीं गया है। उन लोगों को जैसे कि 2 दिन बाद कोई त्योहार है तो उन लोगों को मतलब ज्यादा की मतलब नहीं रह गया त्योहार से या किसी भी चीज से। वो लोग अब उसको मतलब साधारण रूप में लेने लगे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो 10 साल में ये सबसे बड़ा बदलाव आया है कि जो बच्चे हैं उनके उत्साह कम हो गया हर चीज को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो शिवांग भाई, आपने जैसे कहा कि इंसानों में क्या बदलाव जी, आया, लोगों में क्या बदलाव आया, तो भाई देखा जाए तो 10 सालों की बात करें जी, तो लोगों की सोच जो है विकास संबंधी मामलों में जी, बहुत ऊपर हुई है। जैसे अभी मैं आपको देखूं कि पहले ये था कि 10 साल यानी कि 2014 से अगर हम 24 तक देखें तो इन 10 सालों में तो सरकार द्वारा जी, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा कई प्रकार से विकास हुआ है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जी, मॉल हाँ, हो गए, बिल्कुल। इन सब चीजों में, इन सब ठीक है।
और इसके अलावा कई कंपनीज बढ़ी, जैसे जियो का, हाँ, जियो, रिलायंस। जियो उसके बाद ही आया, 2000 शायद 16-17 में आया था। जी, जी। तो इन सब मामलों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और दूसरा ये था कि तब रोजगार जो था, रोजगार व्यक्ति की सोच ये थी कि रोजगार जो है सिर्फ सरकार द्वारा दिया जाता है, जी, यानी कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है वही रोजगार कर रहा है। तब भी लोग मतलब स्वरोजगार करते थे, जी, लेकिन तब लोगों की सोच यही थी ना कि भाई अगर हम सरकारी हो जाएंगे तो उसकी बात ही अलग रहेगी। जी, लेकिन अब क्या है कि इन 10 सालों में काफी ज्यादा बदलाव आया है। आपने देखा होगा कि सेल्फ एम्पावरमेंट जी। देख रहे होंगे कि लोग जो है अपना स्वयं का बिजनेस खड़ा कर रहे स्वयं हैं, का बिजनेस। जी, स्वयं का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद वो खुद तो उनके पास आय का साधन होता ही है, और वो कई लोगों को, जी, मतलब अपने आसपास के लोगों को या फिर उनके कौशल के अनुसार, लोगों के कौशल के अनुसार लोग अपने ही मतलब अपने ही किसी व्यवसाय से लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा अंतर आया है लोगों की सोच में, जो विकास संबंधी उनकी सोच थी जी, कि मतलब हम खुद भी अपना एक कोई भी व्यवसाय खड़ा करके खुद तो आय का स्रोत बनेंगे, लेकिन दूसरों को भी हाँ, अपने आय का उससे साधन कि देंगे। हाँ अपने उस व्यवसाय से दूसरों के लिए आय के स्रोत जो है उत्पन्न कर सकते जी, हैं। तो एक जो है ये बहुत बड़ा जो है अंतर आया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कई बार होता था कि पिछली जब 2014 के पहले सरकारें थी, तब ये था कि भाई विकास जो था, जी, विकास, अब तब ये देख लीजिए कि उतने संसाधन भी नहीं थे मास कॉम के, जी, जनसंचार के उतने साधन भी नहीं थे, यानी कि टीवी थी, जी। हाँ, टीवी थी। लेकिन उतने सारे चैनल्स नहीं थे। नहीं, नहीं। मीडिया पेपर था, ठीक है, और उतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी उतनी, लेकिन इतना नहीं कि मतलब हर शहर में हर गली मोहल्ले की खबर आप तक, मतलब बड़ी खबर पहुंच जाए बहुत। सब लोगों के पास तक। तो ये थोड़ा सा इसका विकास हुआ है जब से मास कम्युनिकेशन के जो साधन है वो बड़े हैं। तब ये मान लीजिए 4G, हाँ, जैसे फोर मैंने जी। आपको बताया कि जियो उसके बाद ही आया, जिससे जियो आने के बाद सब लोगों को अच्छा इंटरनेट मिल पाया और सस्ते में इंटरनेट मिल पाया। जी, तो उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि मोबाइल से ही कई लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, कई लोगों ने स्पीकिंग का कोर्स कर लिया, कई लोगों ने अच्छा कोई सी भाषा पर जी, अपना जी, कमांड पा लिया, और कोई एक अच्छा मोबाइल से ही पढ़ लिख कर किसी अच्छी जॉब में लग गया, जी, जी, ये बिल्कुल। कोई सरकारी जॉब में लग गया। और इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि सूचनाएं भी मास कम्युनिकेशन के जैसे साधन जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे सूचनाओं का प्रसार प्रसार मतलब प्रचार प्रसार भी बढ़ता गया। जी, तो एक बहुत बड़ा इससे जो कहते हैं ना कि उपलब्धि हुई हमारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए ही, कि जब इधर जब इंटरनेट सस्ता हुआ, और मैं आपको तो फोन भी काफी महंगे आते थे पहले। जी, उसके बाद जब इधर एंड्रॉइड का चलन तेजी से बढ़ा, तो मोबाइल भी सस्ते आने लगे, तो हर गरीब के पास, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे बड़ा महंगा फोन लेने के लिए, उसने अपना सस्ता फोन लिया, उपलब्ध हो गए थे। जियो ने शायद एक कोई फोन वोन भी जी, निकाला जी। था, हाँ, जियो का हाँ टच कीपैड। एंड्रॉइड भी निकाला जी, था, जी, और दोनों। वैसे दोनों निकाले थे, उसमें इंटरनेट उपलब्ध था। जी, जी, टच बिल्कुल, वाले में, बिल्कुल था, सॉरी, बिल्कुल। एंड्रॉइड वाले में भी तो था ही, उसके बाद कीपैड वाले में भी जी, उसमें भी। हाँ सब कुछ चलता था उसमें, नेट उपलब्ध था और सारी चीजें आप कर सकते थे। तो उससे सूचना का जो आदान प्रदान है वो भी एक बहुत बड़े स्तर तक अच्छा हुआ। जी, और उसके अलावा जैसे हम देखते थे कि विकास संबंधी, जैसे मैंने आपको बताया विकास संबंधी सोच, कि किसी मान लीजिए कहीं पर कोई समस्या है, जी, तो ये था कि पहले ये था कि भाई हमको वो चीज पहले लिखो और एप्लीकेशन दो संबंधित व्यक्ति को जो वो विकास कार्य करा सकता है, सड़क पानी किसी भी जी, इस प्रकार की समस्या है तो वो उस समस्या का जो निदान करा सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास आपको लिखत में लेके जाना पड़ता था। और आपको मतलब काफी लोगों को एकजुट करके भी शायद जी। हाँ। कई लोग ले जाते थे कि उन्हें एकजुट करके ले जाना होगा। जी, जी, लेकिन अब क्या था, जब संचार के माध्यम बढ़े, तो जी, आप सिर्फ एक बार फोटो खींचे या वीडियो बनानी है उस चीज का,
तो कभी ऐसा होता है कि कई बार छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं जी, वो वायरल हो जाते हैं और संबंधित व्यक्ति यानी संबंधित अधिकारी हो या फिर संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, संवैधानिक व्यक्ति हो, उसके संज्ञान में जब बात आ जाती है तो वो विकास का कार्य जो होता है, जो छूटा रहता है, जी, वो भी हो जाता है। तो एक ये विकास संबंधी एक बहुत बड़ी हम लोग के पास उपलब्धि हुई पूरे देश के लिए, जब जनसंचार के माध्यम धीरे धीरे बढ़े, जी, बिल्कुल। डिजिटल मीडिया का भी दौर, अब तो हमारी डिजिटल मीडिया का दौर चरम पर है जी हाँ, और डिजिटल धीरे धीरे मीडिया। नए नए माध्यम आते चले जा रहे हैं। जैसे पहले तो प्रिंट था, फिर इलेक्ट्रॉनिक, और अब मान लीजिए डिजिटल मीडिया। जी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो गई। जी, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों ने, जो मतलब युवा थे, उन्होंने उसके तहत, जो युवा थे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी के पास कोई बेरोजगार है, जी, उसने जो है सरकार से किसी बैंक में, किसी सरकारी बैंक में लोन के लिए आवेदन किया, तो सरकार द्वारा भी उसे उसके बिजनेस के लिए, जो भी मतलब वो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए सहायता राशि के रूप में काफी मतलब अच्छी खासी राशि उसको प्रदान की जाती थी। तो उन रुपयों से जो युवा है वो अपना रोजगार स्वयं, जिसको स्वरोजगार कहते हैं, जी, वो करता था। वो अपने आसपास के लोगों को भी मतलब उससे, उस व्यवसाय से अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार जो देता है। और मैं आपको बताऊं कि तकनीकी और ये जो थे बहुत बड़े मुद्दे थे, जो एक कहते हैं ना कि आप लोगों में परिवर्तन आया है, लोगों के विचारों में, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, जी, और सरकार द्वारा भी लोगों के हित के लिए, यानी कि रोजगार के लिए, उन सब चीजों के लिए काम किए गए हैं जी, करेगा। इन 10 सालों में। तो और मैं आपको बताऊं कि तकनीक, जो हमने बताया तकनीक, जी, तकनीक हर दिन कोई ना कोई आप देखेंगे कि एक नई तकनीक, जी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जी, आपको एक नई तकनीक देखने को मिलेगी। जी, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है प्रचलन है, आपने देखा होगा एआई। हाँ, एआई। एआई के सारे कुछ अच्छे भी काम हो रहे हैं और कुछ गलत भी काम। आप देख रहे होंगे कि न्यूज जो जी पढ़ते हैं, हाँ, न्यूज एंकर, जी, उनका एआई। भी एआई वर्जन है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जी, तब वो एआई एंकर जो है वो अपना काम करेंगे। और इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी जगहों पर अ, व्यक्ति नहीं होता है जब काम करने के लिए, तब वहां पर एआई यानी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम करती है। और मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि जैसे आपको पढ़ना लिखना है, कुछ कुछ जी, पढ़ना है, तो अब आप देख रहे होंगे कि कई सारे ऐप्स हैं। अब तो व्हाट्सएप पर और स्नैपचैट पर, हर जगह पर जी, जी, आपको एक एआई का ऑप्शन देखने को जी हाँ, मिलेगा। एक एआई टूल आ एआई, गया तब से। और एक चैट जीपीटी नाम का एक ऐप है, जी, जी हाँ, ठीक है? चैट जी। उस पर जाकर आप कुछ भी पढ़ लिख सकते हो। आप एक तरीके से, वो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपसे हर चीज का आपकी जवाब देगा, जी, और वो एक रोबोट की तरीके होगा। तो ये जो चीजें है कि मतलब एआई जो डेवलप हुई है, तो ये टेक्निक जो है वो किसी भी व्यक्ति के जानकारी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छी पहल है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि एआई का, तो ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन एआई का कभी कभी गलत भी इस्तेमाल हो जाता है जी, कि लोगों का, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कि मतलब किसी भी वीडियो पर किसी भी व्यक्ति का चेहरा लगा के उसको वायरल कर दिया जाता है। जी हाँ, तो ऐसा भी ये होता जो है। है काफी समाज के लिए हानिकारक हो है भी। सकता है। तो ये समाज के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। जी, जी, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि कई बार तकनीक से लोगों को नुकसान भी होता है और लोगों का फायदा भी होता है। लेकिन नुकसान जो है, अगर उस पर नकेल कसी जाए जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो फिर मतलब कोई समस्या नहीं है। तो अब आपने जैसा कहा कि बच्चों में परिवर्तन आया, जी, बच्चों के उत्साह में, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी नव वर्ष आ रहा है, जी, जी, या बिल्कुल। फिर कोई त्योहार, कोई त्योहार। जैसे अंग्रेजी नव वर्ष हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, जी, जी, कोई त्योहार किसी प्रकार का, उसमें लोगों का उत्साह, बच्चों का उत्साह इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि त्योहार जो होते हैं, त्योहार किस चीज पे मनाए जाते हैं? किसी भी चीज की जो पौराणिकता होती है, जी, यानी कि कोई इतिहास जो होता है हम लोगों का, इतिहास के कारण ही
त्योहार मनाए जाते हैं। अपना एक परंपरा होती है। जी। जैसे दिवाली क्या है, भगवान राम लौट के आए थे जी तब। वनवास पूरा करके, भगवान राम वनवास पूरा करके आए थे। होली क्या है, होलिका दहन का एक अलग कॉन्सेप्ट है। जी सारी बिल्कुल। कृष्ण जन्माष्टमी का भी अलग कॉन्सेप्ट है। माँ दुर्गा का एक त्योहार है नवरात्रि, उसमें भी अलग कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊँ कई सारे त्योहार ऐसे जी। होते हैं जिनका, अरे आप दिवाली के मान लीजिए पांचों त्योहार देख लीजिए, दिवाली पर्व के जो है पांचों त्योहार, यानी कि धनतेरस से लेकर इधर भैया दूज तक, जी। सबका कॉन्सेप्ट है। अलग अलग। तो ये सारी चीजें होती हैं जब घर परिवार में बच्चों को किसी भी त्योहार के प्रति, उसके इतिहास के प्रति और उस अपनी जो परंपराएं हैं उनके प्रति जागृत नहीं किया जाता है, तब उन बच्चों का उत्साह कम होता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई अभी मान लीजिए कि कुछ समय पहले बच्चे का जन्म हुआ, और अभी 14 के बाद उसका जन्म हुआ, और वो किसी भी कारणवश बोर्डिंग स्कूल में रहा है, जी। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि वो बोर्डिंग स्कूल में रहने वाला बच्चा और एक जो आम घर में रह रहा है बच्चा, जो मतलब नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, जी। उसमें उन दोनों बच्चों में बहुत फर्क होगा त्योहार को लेकर। उसके लिए होगा क्योंकि भाई वो बाहर रह रहा है, उसके लिए त्योहार का मतलब सिर्फ नॉर्मल होली में रंग खेलना है, जी। जी हाँ, नॉर्मल डे। दिवाली में पटाखे छुड़ा लेना। लेकिन जो बच्चा घर में रह रहा है उसके लिए होली एक परंपरा है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और उसके लिए मात्र ऐसे ही एक दिन है, दिन, एक दिन। छुट्टी का दिन मान लीजिए उसके जी लिए। जी हाँ। तो ये चीजें जो होती हैं ये संस्कारों पर निर्भर करती हैं। जी। और ये जो है, ये अगर मान लीजिए किसी परिवार का जो गार्जियन है वो नहीं बताएगा, मतलब परिवार का अभिभावक है जो नहीं बताएगा, तो बड़े बुजुर्ग अगर नहीं बताएंगे किसी भी त्योहार के बारे में, तो मेरे हिसाब से मतलब अगर किसी बड़े घर में बड़े बुजुर्ग अभिभावक नहीं बताएंगे बच्चों को त्योहारों का महत्व, तो जी। मेरे हिसाब से ये जो है उत्साह जो है लगातार कम होता चला जाएगा। कम होता चला जाएगा। मेरे हिसाब से आपको उत्तर मिल गया होगा। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, अभी आपने बताया कि जो 10 साल बीते 10 साल में कई नई टेक्नोलॉजी आई है, कई क्षेत्र में विकास हुआ है, जी लोगों के माइंड भी मेकअप जी हुआ है जी पिछले जी जी दस जी सालों जी से जी लेकर जी लगातार। तो भैया मुझे ये बताइए, जो मतलब पिछले 10 साल से लेकर अभी तक की जो नई टेक्नोलॉजी आई है, या कहीं भी मतलब किसी भी क्षेत्र में विकास हुआ है, तो उनसे क्या लाभ मिलेगा या आगे मिल सकता है, और क्या उनसे हानि हो रही है? जी। देखिए लाभ का तो मैंने अभी इसके पहले उत्तर दे ही दिया कि ऐसे मान लीजिए कि सबसे जो नॉर्मल चीज है मोबाइल, जी। एआई, जी आई। तो लाभ यही है कि मतलब चैट जीपीटी आप कोई भी व्यक्ति है, उसका मान लीजिए अगले दिन पेपर है, नॉर्मल पेपर है, जी। तो उसने अपना चैट जीपीटी, कोई बच्चा है या फिर बड़ा है कोई युवा जी। है, जी। उसने चैट जीपीटी में कोई विषय डाला और उसको आराम से उसका पूरा इतिहास से लेकर अभी तक सारा सब कुछ आ गया, उसने पढ़ा। जी। मतलब कोई क्वेश्चन है, उसने चैट जीपीटी में डाला, चैट जीपीटी में डाला तो उसके बाद उसको सारी चीजें आ गई उस जी। विषय के बारे में, और उसने उस मतलब विषय को पढ़ा, पूरा पढ़ा और पेपर दे दिया, उसका जी। मतलब एग्जाम दे दिया। तो सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि मतलब एआई आने से और हर चीज आप आसान हो गई, आपको कुछ भी करना है तुरंत आपने गूगल किया, जी। जी हाँ। चैट जीपीटी किया, ठीक है। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोरोना के बाद से आपने जैसे देखा होगा, कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस जी। का ट्रेंड चल गया। जी हाँ। तो वो कहीं ना कहीं लाभदायक भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है बीमारी के कारण या फिर अन्य किसी भी कारण जी कॉलेज नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल स्कूल स्कूल बिल्कुल सही मतलब बात। स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते, तो वो अपना ऑनलाइन जो है विषय को, किसी भी विषय को आप पढ़ लिए और उसके बाद अपनी अटेंडेंस दे दिए, जी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी चीजें, ये तो लाभ हो गए, मान लीजिए आपको मैंने बताया कि एआई, चैट जीपीटी, ये जी सारी जी। चीजें, और कई बार इन सब का नुकसान भी हो जाता है। आपने देखिए कोरोना के बाद से सबको मोबाइल मिले, जी तो कोरोना के बाद से जब सबको मोबाइल मिले तो अब भाई मोबाइल में आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करेगा तो ऐसा तो है नहीं। अब व्यक्ति युवा ने, उस युवा जी। मतलब बच्चे ने मोबाइल खोला, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का सोशल मीडिया ऐप मनोरंजन के लिए इंस्टॉल किया, जी। और उसके बाद धीरे 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 करके एडिक्ट हो गया उसका, जी। जी हाँ। जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई पीछे रखकर इन सोशल सब चीजों मीडिया में, में। सोशल मीडिया में अपना समय देने लगा। जी। यानी कि 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कई घंटे,
जी उससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी तो ये जो अच्छी चीज तो ही, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन लगा दिया गया सोशल मीडिया के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सब इसी का परिणाम है, जब बच्चों के हाथ में फोन आ जाता है और वो पढ़ाई लिखाई के, मतलब बच्चों के हाथ में जब फोन आया और उन्होंने पढ़ाई लिखाई के अलावा अन्य किसी चीज में दिमाग लगाया। और जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि एआई से काफी नुकसान है। जी हाँ। एआई किसी प्रकार के, मतलब जैसे आप बैठे हुए हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, जी तो किसी व्यक्ति का चेहरा किसी के ऊपर फिट हो जाता है। जी हाँ। ये तो ये तो मतलब ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जी बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान है। उसके परिणाम हम लोग देख चुके हैं अभी। एक एक्ट्रेस थी, उनका वीडियो वायरल हो गया था, जबकि वो उनका वीडियो था ही नहीं, वो उनका वीडियो था ही नहीं। जी तो ये सारी दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा कि 10 सालों में लगातार कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले जो थे परिवहन के संसाधन भी कम थे, जी हाँ। आपने देखा होगा। तो अब लगातार देख रहे होंगे कि पहले तो पेट्रोल डीजल ये सारी चीज सीएनजी, अब जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी जी क्रेज हाँ। बढ़ा है। ले तो उससे पॉल्यूशन जो है वो भी कम होता है, और इससे जो है वातावरण जो है, जी अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ साल पहले ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया था पॉल्यूशन को लेकर, जी हाँ। कि भाई इस दिन ऑड नंबर गाड़ी वाले चलेंगे, इस दिन इवन नंबर वाले। तो इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई, और लगातार जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जी वो चलन में आ गई, तो आप देखेंगे काफी पॉल्यूशन कम होगा। और दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे एक्यूआई बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो इन सब से बचने के लिए, अभी मान लीजिए दिल्ली इतना बड़ा शहर है, अभी धीरे धीरे छोटे शहरों में भी आ सकता है ये। तो इसके लिए तो जैसे जैसे तकनीक डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, जी जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों से पेट्रोल डीजल गाड़ियों से जब हम लोग स्विच करेंगे इसमें अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक कार। तो धीरे धीरे आप देखेंगे पॉल्यूशन में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल आएगा। और इसके नुकसान ये भी हैं कि हाँ, कई बार आपको ऐसा सकता है कि बिजली का खर्चा ज्यादा जी हो जी। सकता है केवल आम दिनों के आम हिसाब से। दिन में। तो वो एक एवरेज आ जाएगा जब आप पेट्रोल डीजल के उससे कंपेयर करेंगे। तो जी ये छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं। और तो बहुत सारी मतलब कि हम लोग देखेंगे कि तकनीकी जो है, तकनीक के क्षेत्र में हम लोग काफी आगे निकले। जैसे जी अभी हम लोगों ने देखा कि चंद्रयान जी सफल हो गया, सफल लैंडिंग करी उसने। ये सब चीजें जो है तकनीक के क्षेत्र में देश को बहुत आगे बढ़ा रही हैं, और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जी बिल्कुल मतलब सही पूरे बात। विश्व में भारत का डंका बज रहा है तकनीक के क्षेत्र में। जी तो इन सब चीजों में, तो इन सब चीजों को देखकर तो लग रहा है कि काफी विकास हुआ है। जी और नुकसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई से रिलेटेड और सब चीजों से रिलेटेड काफी नुकसान भी देखने पड़ सकते हो, देखने को मिलते भी मिलते हैं। हैं। जी तो कुल मिलाकर जो संक्षिप्त रूप में था तो वो तो यही था। जी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में चर्चा करी, बात करी कि पिछले 10 सालों में लेकर अब तक टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया है, इंसान के माइंडसेट में क्या बदलाव आया है और किस किस क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, और उन बदलाव से क्या लाभ मिले हमें और क्या हानियां पहुंची है। तो आज हमने इन सब पर चर्चा करी। अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय